Assalamu alaikum, dear students. Today teach you feedback mechanism. आज हम जो डिस्कस करते हैं वो है हमारा टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म. व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात की थी. तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस करने के लिए तो हमारी बॉडी जो है वो इटसेल्फ क्या करती है, बॉडी को मेंटेन करती है, होमियोस्टेसिस करती है. मीन कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, हमारी बॉडी के अंदर तमाम हार्मोन्स की केमिकल सिक्रीशन के जरिए बॉडी फंक्शन को क्या करना, मेंटेन करना. अगर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस आती है तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है. अब आपने अपनी बॉडी को क्या करना है, अपनी एनवायरनमेंट के साथ क्या करना है, मेंटेन करना है. तो वो कैसे मेंटेन होगा? हमारी बॉडी जो है वो इटसेल्फ उसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करके तो बॉडी को वो क्या करती है, मेंटेन करती है. तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की. इट इज द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ. एक फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इंटरेक्शन को इटसेल्फ कंट्रोल किया जाता है. कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग. के बॉडी के अंदर प्रोडक्ट रिएक्शन होते हैं वो इटसेल्फ मैकेनिज्म इंटरेक्शन को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं. अब फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक चीज जो है वो एक्सलरेट कर रही हो, मीन कि स्टिमुलेट कर रही हो, और दूसरी चीज जो है वो इनहिबिट कर रही हो. आपकी बॉडी के अंदर दो सिस्टम का होना जरूरी है और दो सिस्टम जो है वो ऑपोजिट होने जरूरी हैं. ऑपोजिट क्या है कि अगर एक रिस्पांस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पांस करना हो. जिस तरह कि देखें यहाँ पे टू ऑपोजिट सिस्टम है. टू ऑपोजिट सिस्टम का मतलब है कि एक सिस्टम है एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर क्या होता है, जो कि स्टिमुलेट को प्रमोट करता है, एक्सेलरेट करता है. और जबकि उसी स्टिमुलस की प्रमोशन की वजह से अगर उसने कोई सिक्रीशन की है, केमिकल प्रोडक्शन की है, तो उसको क्या कर देना, इनहिबिट कर देना उसी केमिकल के जरिए. तो एक एक्सेलरेटर है और दूसरा इनहिबिटर है. एक सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, वो रिएक्शन को प्रमोट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और जबकि दूसरा जो है वो उसको चेक करके तो उसको वो क्या करता है, इनहिबिट करता है. इसको हम कहते हैं फीडबैक. कि एक चीज रिस्पांस कर रही है और दूसरी जो है उसको चेक करके उसके रिस्पांस को क्या करना, इनहिबिट कर देना. तो उसके लिए दो ऑपोजिट सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर एक एक्सेलरेटर है और दूसरा इनहिबिटर है. अब ये एक्सेलरेटर और इनहिबिटर ये क्या करते हैं, ये बॉडी इंटरेक्शन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, मीन के होमियोस्टेसिस करते हैं. बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि अगर हमें सर्दी लग रही है, हमारी बॉडी के ऊपर कूल टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, तो आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है. आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, कूल स्टिमुलस जो है वो आपकी बॉडी के कूल स्टिमुलेटिंग सेल जो है, रिसेप्टर सेल जो है, वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और वो स्टिमुलस को रिसीव करके वो देते हैं हाइपोथैलेमस को. अब आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसके पास न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स होते हैं, उसने आपकी बॉडी के अंदर कोई केमिकल को सिक्रीट करना है. अब वो केमिकल रिस्पांसिबल किसका होगा, जिसने आपकी बॉडी के अंदर हीट की प्रोडक्शन करनी है. वो आपके पास ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, जो कि एक थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है. और थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा के तो बॉडी की हीट को इंक्रीज करेगा.
अब इंक्रीज करवा के तो उसने रिस्पॉन्स किसको देना है, जहां पे आपकी बॉडी पे क्या हुआ था, कूल टेम्परेचर इफेक्ट किया था और उसने कूल टेम्परेचर इफेक्ट को उसने क्या करना है, रिड्यूस करना है और उसका रिस्पॉन्स करना है। तो आइए हम इसको स्ट्रक्चरली देखते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पढ़नी है फीडबैक मैकेनिज्म की, जिसके अंदर है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फीडबैक जो है वो कैसे फंक्शन देता है। ऑलमोस्ट तमाम एनिमल्स के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है और वो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, वो बॉडी के अंदर फीडबैक का रिस्पॉन्स करेगा। तो हम देख लेते हैं, यहां पे देखें ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के पास कोई कूल्ड स्ट्रेस स्टिमुलस आई। अब कूल्ड स्ट्रेस स्टिमुलस जो है उसको कौन रिसीव करता है, उसको आपके हाइपोथैलेमस पे क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और कूल्ड स्ट्रेस को इस स्टिमुलस को रिसीव किया हाइपोथैलेमस ने, और हाइपोथैलेमस के पास क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं। और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, उन्होंने क्या करना होता है कि कोई केमिकल की सिक्रीशन करवानी है। अब यहां से क्या होगा कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है वो कूल्ड स्टिमुलस को इसने रिसीव किया और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, यहां से एक फैक्टर रिलीज करते हैं और उस फैक्टर को हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। और ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर जो है ये ब्लड के जरिए, यहां से देखें ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के जरिए ये फैक्टर जो है वो क्या करेगा, वो थायराइड ग्लैंड का इंटीरियर लोब है, और इंटीरियर लोब को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये ट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और ट्रॉफिक हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होगा, जब उसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल से एक रिलीजिंग फैक्टर आएगा, उस रिलीजिंग फैक्टर को हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। और ये थायराइड रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, ये आके थायराइड ग्लैंड पे, यहाँ पे सेल्स होते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करवा करके तो यहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये किसने सिक्रीट करवाया था, ये करवाया था हाइपोथैलेमस ने एक रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करवा के, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यहां से ब्लड के जरिए वो फ्लो करेगा और वो ब्लड वेसल के जरिए फ्लो करता हुआ जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, वो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड के अंदर सेल्स होते हैं, टारगेट सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो क्या करेंगे, वो यहां से एक हार्मोन की प्रोडक्शन करेंगे। और वो हार्मोन कौन सा है, उस हार्मोन को हम कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ये एक तो हीट को प्रोड्यूस करता है, दूसरा ये एटीपी एनर्जी को जनरेट करता है। अब एटीपी और बॉडी हीट यहां से इंक्रीज होती है, मीन के यहां से मैंने बात बताई है, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन हीट को प्लस एटीपी। अब एटीपी एनर्जी और हीट ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। आपकी बॉडी टेम्परेचर दोनों जो है वो क्या कर रही हैं, रेज कर रही हैं। जब बॉडी टेम्परेचर रेज होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो आपकी बॉडी के साथ जो ग्लैंड्स क्या कर रहे थे, वो केमिकल्स की सिक्रीशन कर रहे थे, हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे थे। और वही सेल जब आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होने की वजह से वो हीट क्या करेगी, हाई लेवल पे जाके उन्हीं सेल्स को वो क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। और वही सेल जो है वो इनहिबिशन हो जाएंगे और बॉडी के अंदर हीट जो है वो क्या हो जाएगी, वो मेंटेन हो जाएगी। इस तरह पहले कूल्ड स्टिमुलस आई और बैक जो है वो उसी सेल को फिर दोबारा इस सेल जो है वो उन्होंने इनहिबिशन किया। तो पहले एक्सेलरेशन का काम हुआ और उसके बाद इनहिबिशन का काम हुआ। मीन कि यहां पे आगे क्या हो गया है, इनहिबिट रिलीजिंग हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
ये रिलीजिंग हार्मोन सेल्स और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेल ये कब इनहिबिट हुए थे? जब आपकी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका था, जब आपकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो चुकी थी, तो उस वक्त क्या होगा, वो हाइपोथैलेमस को रिस्पांस मिलेगा कि वो क्या कर दे, इनहिबिशन कर दे। कौन किसकी इनहिबिशन कर दे? कि वो जो सेल जो क्या करवा रहे थे, वो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवा रहे थे, उनको वो इनहिबिट करवा देंगे और बॉडी की हीट क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। और इस अमल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन थायराइड ग्लैंड फंक्शन। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसका मैंने एक समरी के तौर पे यहां पे एक्सप्लेन किया है कि जब लो टेम्परेचर डिटेक्टेड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, लो टेम्परेचर मीन के कूल टेम्परेचर को इसने हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या है, न्यूरोसेक्रीटरी सेल, और वो न्यूरोसेक्रीटरी सेल जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स ने एक फैक्टर रिलीज किया जिसको हम कहते हैं थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाएगा, थायराइड के पास, और थायराइड क्या करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के अंदर एटीपी और हीट को की प्रोडक्शन करेगा। अब दोनों एटीपी और हीट ये दोनों बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं, और हाई लेवल जो है किसका हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन का हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और सिस्टम जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है, और स्विच ऑफ का मतलब होता है कि वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह बॉडी के अंदर क्या मिल गया था, उसको फीडबैक मिल गया था। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज हमने डिस्कस किया है फीडबैक मैकेनिज्म। अब वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल हैं, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने उसको डिटेल के साथ पढ़ा था। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये होता है कि जैसे मदर बच्चे को क्या करवाती है, मिल्क की सकलिंग करवाती है। जैसे ही बच्चा जो है वो मां का दूध को सक करता है, मिल्क को सक करता है, तो जैसे जैसे उसकी सकलिंग प्रोसेस ज्यादा होगा और उसी दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जैसे जैसे बच्चा वो सक करता है तो उस हार्मोनल प्रोडक्शन ज्यादा होती जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। के जैसे ही मिल्क की सकलिंग होगी तो उसी दौरान आगे से रिस्पांस क्या होता है, हार्मोनल प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सकलिंग का प्रोसेस होता जाता है हार्मोनल प्रोडक्शन भी बढ़ती जाती है, एक चीज को बढ़ा रहे हैं और दूसरी भी बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि बॉडी से एक्सटर्नल कूल टेम्परेचर की स्टिमुलस मिली थी और बॉडी ने क्या कर दिया, उसने हीट को जनरेट कर दिया, हीट को बढ़ा दिया। अब उसने किसके अगेंस्ट काम करना है, उसने कूल टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करना है। एक तो बॉडी पे लो टेम्परेचर है और बॉडी ने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम बहुत सारी नेगेटिव की मैंने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फीडबैक मैकेनिज्म ये इसकी डेफिनेशन है, और ये ऑपोजिट इसके अंदर सिस्टम का होना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी को मेंटेन किया जाए, होमियोस्टेसिस फंक्शन किया जाए। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रक्चरली मैंने एक्सप्लेन किया है और ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। इस तरह आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।